अरे देवर जी, आप अभी तक अपने कॉलेज नहीं गए? क्यों आज जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस रेडी हो रहा हूँ और अपने कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। इतने में मैं फिसल के गिर गई। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मेरी अभी जल्दी ही शादी हुई है और मैं एक खूबसूरत पत्नी के रूप में अपने ससुराल आई हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा खूब ध्यान रखते हैं। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ ताकि वो ताकतवर रहे और अपनी ताकत से मुझे स्वर्ग के दर्शन करा सके। मुझे लंबी चीज बहुत पसंद है। मैं जब पेंटिंग भी करती हूँ तो एक लंबे मोटे ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे पेंटिंग बनाने में मजा आए। मेरे पति के ऑफिस चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से घर में अकेले हो जाती हूँ। मेरे पति का एक छोटा भाई है जो कि कहने को छोटा है, लेकिन वो एक 22 साल का जवान और जोशीला लड़का है। वो भी अपने कॉलेज चला जाता है और मैं पूरी तरह से घर में अकेले रह जाती हूँ। आजकल चोर बदमाश का जमाना है। मुझे अकेले रहने में डर लगता है कि कहीं कोई चोर बदमाश घर में न जाए और मेरी जिंदगी से खेल जाए। दोस्तों, मैं हूँ आपकी तन्वी। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ सीखने वाली वीडियोस ला सकूं। आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे की सुनते हैं। एक दिन दोपहर में मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ और सोचती हूँ कि अरे, इस टाइम कौन होगा। दरवाजा खोलने से पहले मैं अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा ले लेती हूँ। अगर कोई चोर या बदमाश हुआ तो उसे इसी डंडे से पीट पीट के भगा दूंगी। मैंने डंडा अपने पीछे छुप के रखा था। मैंने चुपके से दरवाजा खोला तो देखा सामने मेरे देवर जी खड़े थे। मैंने कहा, अरे देवर जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? देवर जी ने बोला, जी भाभी, आज मेरा कॉलेज जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज जल्दी वापस आ गया। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और दरवाजा खोल के उन्हें अंदर आने दिया। अंदर आते वक्त देवर जी ने मेरे हाथ में वह लंबा सा डंडा देखा और बोला, अरे भाभी, ये क्या है? मैंने कहा, देवर जी, मुझे लगा कोई चोर या बदमाश तो नहीं आया इस समय, इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए डंडा हाथ में ले लिया। तभी देवर जी ने कहा, अरे भाभी, अगर चोर बदमाश कोई आएगा तो घर की डोरबेल बजा के थोड़ी ना आएगा। मैं थोड़ा सा सोची और हंसने लगी। हम दोनों के बीच में मजाक चलने लगा। देवर जी ने कहा, अरे भाभी, आप भी कितना टेंशन लेती हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका देवर यहीं पर है। इतना कह के देवर जी अपने कमरे में चले जाते हैं और मैं भी अपना काम करने लगती हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं देवर जी के लिए खाना लेकर उनके रूम में जाती हूँ। मैं बिना रूम खटखटाए सीधा देवर जी के कमरे में चली जाती हूँ। वहां जाते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देवर जी अपने हाथ में एक कला डंडा पकड़ के खड़े होते हैं जिसे वो साफ कर रहे होते हैं। मैं ये देखकर घबरा के छुप जाती हूँ और बाहर से आवाज लगती हूँ, देवर जी, खाना बन गया है, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी देवर जी घबरा जाते हैं और जल्दी अपने काले डंडे पर कपड़े डाल के खाना लेने आ जाते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर मैं मन ही मन सोचती हूँ कि देवर जी ने जो कला डंडा पकड़ा था वो कितना लंबा था। मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ और यह सोचती हूँ कि देवर जी की अभी उम्र कम है, कहीं वो किसी गलत राह पर ना चले जाए। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। इतना सोचकर मैं अपना घर का काम करने लगती हूँ। शाम के वक्त मैं फिर से देवर जी के लिए चाय लेकर उनके रूम में जाती हूँ तो मैंने देखा देवर जी सो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो अभी भी जग रहा था और सीधा खड़ा था। मैं देख के हैरान थी कि देवर जी के पास कितनी प्यारी चीज है। मैंने देवर जी को जगाया, लेकिन देखा कि देवर जी पहले से ही जाग रहे थे। वो चद्दर के अंदर अपने फोन में वो वाली वीडियो देख रहे थे। मैं ये देखकर चौंक गई और उनसे बोला, देवर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। देवर जी बहुत ही घबरा गए और कहने लगे, भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। न जाने मैं क्यों यह सब करता हूँ, और यह जो चीज है मेरे पास ये शांत होने का नाम नहीं लेती। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर मैं बैठ करके प्यार से देवर जी को समझाया और यह सिखाया कि कैसे अपने जज्बातों पर काबू पाए। देवर जी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे कि मैं उनकी भले के लिए यह सब बोल रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर आप यह सब करते हैं तो आपके आगे की जिंदगी खराब हो सकती है, इसलिए ये सब करना बंद कर दीजिए। देवर जी ने मेरी बात मानी
और मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ये सब चीज़ नहीं करेंगे। देवर जी बहुत सीधे हैं। जवानी में उनसे कोई गलत काम ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको सही ज्ञान दिया और उनका सही मार्गदर्शन किया, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी के साथ और एक अच्छा इंसान बन के जी सके। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी वीडियो के साथ।